फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, मास, टाइम। और हमने फिर पढ़ा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नहीं माप सकते हैं, जैसे खुशी, गम, गुस्सा। इसे मापा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। और उसके बाद हम हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, आज ये हमारा दूसरा क्लास है। हमने एक क्लास पहले कर लिया फिजिक्स के बारे में। उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन की थी फिजिक्स के बारे में, और उसके फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बहुत बेसिक से चीज़ें डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम उससे आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं पिछले वीडियो के लिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, मास, टाइम। और हमने फिर पढ़ा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नहीं माप सकते हैं, जैसे खुशी, गम, गुस्सा। इसे मापा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। और उसके बाद हमने पढ़ा था एसआई यूनिट। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट, और एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट और प्रॉपर्टी ऑफ एसआई यूनिट। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट, फंडामेंटल यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है। बाद में 2 और जोड़ दिया गया, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हमारे पास बेसिक यूनिट क्या क्या है। फंडामेंटल यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक यूनिट देखते हैं, जो हमारे पास 3 है। वो कौन कौन सा है? तो एक मास है, दूसरा लेंथ है, और तीसरा टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मास के कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास का कॉन्सेप्ट क्या है? एक हम डिफिनेशन ले मास का। तो देखिए, मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। मतलब क्या हुआ? जो एक बॉडी है, उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। मतलब कि एक बॉडी में मैटर कितनी क्वांटिटी में है, वो क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ये मास का कॉन्सेप्ट है। मास के बारे में इसकी और कुछ विशेषताएं अगर हम जानना चाहते हैं, तो मास लोकेशन के हिसाब से नहीं चेंज करती है, या अपीयरेंस ऑफ अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के संपर्क में आने पर भी मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूजुअली मास को हम 2 भागों में डिफाइन करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, जिसे अगर हम आगे देखें तो एक है, चलिए रब करते हैं और पूरे डिटेल में समझते हैं। इसका एक है इनर्शियल मास, और दूसरा है ग्रेविटेशनल मास। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इनर्शियल मास क्या है। व्हाट इज द इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी? आपने जड़त्व के नियम को पढ़ा होगा। जड़त्व को ही इंग्लिश में इनर्शियल कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शियल मास ऑफ बॉडी क्या होगा, वो उसका भी हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। फ्रेंड्स, आपने जड़त्व के नियम को पढ़ा होगा। तो इनर्शियल मास क्या हो गया? तो जड़त्व के कारण जो हमारा मास है बॉडी का, वो जैसे अगर हम बस में चलते हैं और कंटिन्यू बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और जब ब्रेक लगाया जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं,
ये सब एग्जांपल देख के आपको जड़त्व के बारे में समझाया गया होगा। तो जड़त्व क्या है? जो जिसके कारण बॉडी अपने अस्थायी रूप में रहना चाहता है, वो जड़त्व है। और ग्रेविटेशनल मास क्या है? द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ ऑन द बॉडी। मतलब अगर इनर्शियल मास को छोड़ दिया जाए तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे आसपास है जो हमें पृथ्वी की ओर खींचती है, जिसके कारण हम पृथ्वी में खड़े रह सकते हैं। तो वो जो जितनी ताकत से वो खींची गई, उसके बाद बॉडी का मास क्या होगा? वो ग्रेविटेशनल मास है। और ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम आइडेंटिकल अलग से अगर इनर्शियल मास को मापते हैं तो वो अलग होगा, अगर हम अलग से ग्रेविटेशनल मास को मापते हैं तो वो अलग होगा। ये दोनों ही आपस में आइडेंटिकल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और अब हम आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल यूनिट के बारे में फंडामेंटल यूनिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट may be defined as the distance of separation between any two points at the extreme ends of an object। मतलब क्या होगा? जैसे हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया A to B, जिसकी दूरी थी 5 किलोमीटर। अगर कोई हमसे बोले कि हम यहाँ से यहाँ जितनी दूरी तय की है उसकी लंबाई क्या है, तो हम क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट लेते हैं, A B टू 5 किलोमीटर, यही इसका लंबाई हो गया। अगर हम इस टर्म में ना देखें और हम अगर और सिंपल एग्जांपल लें, एक हमारे पास रॉड है जिसका फर्स्ट पॉइंट A है, लास्ट पॉइंट B है और इसकी 20 सेंटीमीटर लंबाई। तो इसका अगर हमको लंबाई पूछा जाए तो क्या है? AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीन्स लेंथ होने के लिए इंट पॉइंट दोनों साइड से इंड होना चाहिए, तब हम उसको लेंथ बोल सकते हैं। डेफिनेशन भी हमारा उसी तरह है। लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मीन्स डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं का दूरी, लेकिन सेपरेट होना चाहिए। फिर इधर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इधर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिटवीन एनी टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन अपने दोनों पॉइंट पर क्लोज होना चाहिए। एक्सट्रीम मीन इससे ज़्यादा और नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया लेंथ का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं टाइम का। उससे पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ क्या है। यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू मीटर। फ्रेंड, यूनिट को हम स्मॉल से ही डिनोट करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे यूनिट आए जिसका यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है तो उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे न्यूटन। आप जानते हैं एन भी एक यूनिट है, इसे हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है। तो फ्रेंड, आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। टाइम इज डिफाइंड एज अ पीरियड इन विच अ प्रोसेस, एक्शन और एन इवेंट टेक प्लेस। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अंतराल जिसमें कोई घटना घटित होती, उसे हम टाइम बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। या इसे एक और तरीके से देखा जाए तो द फिनोमिनन विच रिपीट इटसेल्फ, ऐसी घटना जो बार बार अपने आप को दोहराती है, उसके मदद से भी हम समय को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हार्ट बीट, हमारे दिल के जो धड़कने का रेट होता है उसका टाइमिंग फिक्स होता है, वो 1 मिनट में इतनी बार धड़कता है। पल्स रेट और दिन होना, रात होना, वैसी घटनाएं जो बार बार रिपीट होती है खुद से, वैसी घटनाओं के द्वारा भी हम टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसका अगर यूनिट देखा जाए
यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड एक ऐसा है जिसे हम एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम तीनों में टाइम के लिए ये सेम होता है, ये कॉमन होता है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इसका यूनिट सेकेंड होता है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। आपको पता है हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल यूनिट क्या है, इसके बारे में और जानने से पहले इसको अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो, वह खुद अपने आप को डिफाइन कर सकता है, वो डिफाइन करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो, उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास क्या है, कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटी लेते रहते हैं और उसके यूनिट भी देखेंगे। एसआई यूनिट लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, इसका सिंबल एम। दूसरा हमारा है मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल के। थर्ड हमारे पास है टाइम, ये हमने अभी तीनों बेसिक डिस्कस किया इसका कॉन्सेप्ट। इसका एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। हमारे पास है टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट केल्विन और इसका इसका केजी और केल्विन टेम्परेचर का केल्विन। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, आप पढ़ रहे पहले से, एम्पियर, और इसे डिनोट किया जाता है ए से। अब आपके पास आएगा और 6 हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका होता है मोल और इसको डिफाइन करते हैं मॉल से, मॉल से डिनोट करते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं। 6 हमने देखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट मोल और इसका सिंबल है मोल। 7 लास्ट हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट है कैंडला। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, कैंडला। और इसे डिनोट करते हैं सीडी से। तो फ्रेंड्स, 2-3 जो बेसिक है उसके साथ आप फैमिलियर हो चुके हो यूनिट पढ़ते पढ़ते, और आपके पास कुछ नए टर्म आए हो तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। लेंथ, लंबाई का एसआई मात्रक, मीटर डिनोट करते हैं एम से, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम डिनोट करते केजी से, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, इसे डिनोट करते एस से, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन डिनोट करते के से, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है, उसे डिनोट करते हैं एम्पियर से और उसका सिंबल है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये साल आपके लिए नया हो सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस में कितने मोल है, तो वो इससे होता है, ये उसका एसआई मात्रक है मोल। किसी भी सब्सटेंस में एक पार्टिकल का कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल हम बोल सकते हैं, वो मोल से उसको मापते हैं और उसका एसआई और उसका सिंबल मोल है। और लास्ट हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मींस जिसे हम कैंडला से
इसका एसआई यूनिट है कैंडला, इसका एसआई यूनिट है कैंडला। तो फ्रेंड्स लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, जिसका एसआई यूनिट है, जिसको डिनोट करते हैं सीडी से। कैंडला क्या है? कैंडला का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये लुमिनस इंटेंसिटी, आप घर में बल्ब यूज करते हैं, बल्ब जलता है, वो कितना चमकीला होता है, ये उस लुमिनस इंटेंसिटी उसी को बोलते हैं, ये उसी को चमक को मापता है। कैंडला का जो क्या कॉन्सेप्ट है वो कैंडल से ही आया है। मान लीजिए आपके एक रूम में आप 10 कैंडल जलाते हैं, तो 10 कैंडल से मिलकर कितनी रोशनी होती है, कितनी चमक होती है, ये कैंडला का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो फ्रेंड्स ये सात हमारे फंडामेंटल यूनिट, और इसके बाद 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट को जोड़ा गया है। चलिए उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो ये साथ ही 2 और ऐड कर लिया गया है, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, जिसमें है पहला रेडियन और दूसरा है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है। सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 है, एक है आपका रेडियन और दूसरा है स्टे रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन किससे, इसमें क्या मापा जाता है, ये किसका ऐसा यूनिट है? तो ये है प्लेन एंगल का। और स्टे रेडियन है, ये है सॉलिड एंगल। तो फ्रेंड्स हमने 9 जितने फंडामेंटल यूनिट्स की पढ़ी उसके बारे में डिस्कस किया, और इससे आगे हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? फ्रेंड्स वैसे यूनिट जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट वी कैन डिफाइन द डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम में देखा जाए तो वॉल्यूम हम कैसे मापते हैं? वॉल्यूम में जब भी मापा जाता है तो वो लंबाई ही मापा जाता है। तो लंबाई है L3 मान लें हम। तो अगर लेंथ का SI यूनिट हमने अभी पढ़ा था, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो विद द हेल्प ऑफ लेंथ, जो फंडामेंटल यूनिट था, उसके आधार पे हमने वॉल्यूम को डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये डिराइव्ड यूनिट है। उसी तरह हम अगर देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एरिया। एरिया को हम, ये भी लेंथ के टर्म में आता है, इसे हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और फर्दर हम अगर एग्जांपल और लेना चाहें तो एक स्पीड। तो स्पीड को हम कहते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो फ्रेंड्स हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा है, टोटल डिस्टेंस, या टोटल डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस लेते हैं कि हमको यूनिट डिफाइन करना। तो यूनिट डिस्टेंस बाय यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस किसमें मापा जाता है? डिस्टेंस क्या होता है? लंबाई होता है। हम यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो हम ये लंबाई के टर्म में मापते हैं।
तो इसका अगर SI यूनिट देखा जाए तो क्या होगा, मीटर। और टाइम को हम किस में मापते हैं, सेकंड में। अगर ऑल ओवर अगर इसका हम यूनिट निकालें स्पीड का, तो ये क्या हो जाएगा, एस को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में 1। तो ऐसे होता है डिराइव्ड यूनिट। इसलिए डिराइव्ड यूनिट का डिफिनेशन ही है कि जिसको हम बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। हम चलिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ और डिराइव्ड यूनिट लिख देते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है डिराइव्ड यूनिट के कुछ एग्जांपल। ऐसा नहीं कि बस जैसे फंडामेंटल यूनिट फिक्स है उतना है, 7 है, 9 है, ऐसा इसमें नहीं है। आप फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। एक अब देखते हैं, फोर्स का न्यूटन है, सिंबल N है। वर्क एनर्जी है, जूल है, सिंबल J है। इसी तरह पावर है, इसका वाट, जो हम लोग पावर को मापते हैं वाट। बल्ब में अगर हम यूज करते थे पहले, अब तो LED बल्ब आ गया, पहले जो बल्ब यूज होता था वो वाट वाला यूज होता है। ये भी वाट का ही होता है, लेकिन उस समय हम ज़्यादा समझते थे क्योंकि वैसा बल्ब भी आता था 100 वाट, 180 वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, चार्ज आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ये कूलम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी से पढ़ें। तो ये सब विभवांतर जिसे हम बोलते थे उसको भी में मापते हैं। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फैराड एफ, ये आपके लिए नया टर्म है, इसको आप आगे पढ़ेंगे फर्दर के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हो, आज के वीडियो को इससे अगर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपका है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ और लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो फ्रेंड्स घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।